जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल विलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। तजगृह जाल महादुख कारण चरण शरण में आया चंद्र समान शांति निर्मल छवि लखी आनंद उपजाया। तन मन धन है सर्व समर्पण करूं बंदना श्यामी चंचल परिणति थिर हो निज में तुम समय तेरो भन नामी तुम समय तेरो भन नामी। चंद्रप्रभु भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय। समय से सिद्धि क्षेत्र की जय। प्रश्न की आचार्य बात कर। अमरचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, उसकी अद्भुतता अनुपमता तो देखते ही पता चल रहा है हमको कितना अद्भुत अनुपम ग्रंथ है। मैं वास्तव में सब कुछ बता दिया जो बताने लायक था उस ग्रंथ में। ऐसा अद्भुत अपने अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाला, मोक्ष मार्ग का उपाय बताने वाला, मुझे मेरा ज्ञायक दिखाने वाला, ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक दर्शन अधिकार में 8 अंगों की चर्चा, अद्भुत सुंदर चर्चा, जीवन जीने की कला, श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या पात्रता है सम्यक दर्शन की, इन सब बातों को बताने वाले ये 8 अंग हैं, जिसमें हमारी चर्चा क्रम क्रम से उपगुहन अंग पर चल रही है, या कहें उपग्रहण अंग। उसकी थोड़ी बात करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो क्या कह रहे हैं, 27 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं पहले, क्योंकि टीका भावार्थ नहीं हुआ इसका भी। धर्मोऽभिवर्धिनीया सदात्मनो मार्दवादिभावनया परिदोषण गुणमपि विदेहम उपवहन गुणार्थम। क्या कह रहे हैं, एक लाइन में उपग्रहण अंग बता रहे हैं और एक लाइन में उपगुहन अंग बता रहे हैं कि उपग्रहण नामक गुण के लिए तो क्या करना, अपने शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करना, अपने जो मार्दव क्षमा संतोष आदि भावनाओं को बारंबार भाना। देखो वहां है ना, भावों को नहीं बोला, भावनाया बोला है, भाव नया, कि भावों की वृद्धि तो करना, लेकिन भावों की वृद्धि तो क्या करना कि शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करना। और किसके बल पे करना कि इन भावनाओं को निरंतर भाना। कौन सी भावनाओं को, मार्दव की भावना, क्षमा की भावना, संतोष आदि शील आदि गुणों की भावना, इनको निरंतर भाना तो शुद्ध स्वभाव की वृद्धि होगी। इसका नाम ग्रहणांग।
और दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना, ये उपगुहन अंग और यही हमारा कर्तव्य है, यही करने योग्य कार्य है। इस प्रकार की बात यहाँ चमरचंद देव कह रहे हैं। उपगुहन और उपवहन दोनों का अर्थ समझ चुके हैं हम पिछले 3 दिनों में। हम जल्दी जल्दी में एक बार आपसे पूछ लेते हैं बस। दोषों को छिपाने के 4 पॉइंट कौन कौन, किस किस को याद है, कौन बताना चाहेगा आप में से? कि वही इंपॉर्टेंट है गुण ब्रांड में, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो, जिसकी हमने 3 दिनों में चर्चा की है। दोषों को छुपाना और उप दोष स्वभाव की वृद्धि करना, इसके 4 पॉइंट। आप में से कोई साधन नहीं बताएं। तो इसलिए मैंने कहा था कि नोट्स बनाया करें, आप थोड़ा लिखा करें जिससे याद रहे, क्योंकि यदि 4 पॉइंट याद नहीं है तो 3 दिन की चर्चा बेकार है हमारी। फिर उपगुण उपब्रह्मंड समझाने का कोई अर्थ ही नहीं रहता यदि हमें वो याद नहीं है। मी 4 पॉइंट, मी 4 पॉइंट ही है बस। बाकी हमने चर्चा ही 4 पॉइंट की है, उससे ज्यादा हम आगे बढ़े ही नहीं है। देखो चलो मैं बात करता हूँ, 2 मिनट में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आज। दूसरों के दोष नहीं देखना, दूसरों के दोष नहीं देखना, अपने दोष देखते हुए भी अपने को दोषी मत देखना, दूसरों के दोषों को छिपाना क्योंकि धर्म की निंदा होती है, दूसरों के दोषों को छिपाना जिससे कि उसमें सुधार लाया जा सके। ये 4 पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट कर दिए हैं जिससे आपको याद रहे। ये 4 पॉइंट ही हैं जो याद रखने हैं। इन 4 पॉइंटों का विचार करना है, हमने पूरा विचार इन 4 पॉइंटों का ही किया है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम इन 4 पॉइंट का याद रखें। कि क्यों इन 4 पॉइंटों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखो वास्तव में आज के समय में सबसे सरल है दोषों को देखना, और सबसे कठिन है दोषों को नहीं देखना, या कहें गुणों को देखना। गुणों को देखना सबसे कठिन है और दोषों को देखना सबसे सरल है। इसीलिए हमें इन 4 पॉइंट पर बारंबार विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो उसमें मेरी भावना में लाइन आती है एक, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। वहां पर जो ये लाइनें है ना, ये लाइनें, ये आगे पीछे की लाइन है, वो समदृष्टि का 8 अंगों की चर्चा है वहां पे मेरी भावना में। अब हमको लगता नहीं है मेरी भावना में समदृष्टि का 8 अंगों की चर्चा हो सकती है। कि वहां कह रहे हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। कि दोषों पर दृष्टि नहीं जावे मेरी, मुझे दोष दिखे नहीं, गुण ग्रहण का भाव रहे, मुझे दूसरों से गुण ग्रहण हो। मैं हम किसकी तरह बनना चाहते हैं? विचार करके देखें, एक मक्खी होती है जो कहाँ बैठती है? गंदगी पे। और एक भंवरा होता है जो कहाँ बैठता है? खुशबूदार फूलों पे। अब हम मक्खी की तरह हैं कि भंवरे की तरह हैं? मीन्स हम गंदगी देखते हैं कि हम गुण देखते हैं? भंवरा गुण देखता है फूल का और मक्खी गंदगी देखती है। मक्खी को दोष पसंद है और भंवरे को गुण पसंद है। अब हम किसकी तरह हैं? हम दोष ग्रहण करने वालों की में हमारी गिनती है कि गुण ग्रहण करने वालों में हमारी गिनती है? यदि दोष ग्रहण करने वालों में हमारी गिनती है तो उपगुहन के पात्र नहीं है, उपगुहन की सामर्थ्य नहीं है, हम उपगुहन नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारी दृष्टि गुण ग्रहण पर है तो उपगुहन सहज ही हो जाएगा, उपगुहन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और देखो वास्तव में विचार करके भी देखें, हम गुण ग्रहण कर रहे हैं या दोष ग्रहण कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? कि इससे एक बात पता चलती है कि हमारी रुचि किधर है, हम क्या देखना चाह रहे हैं। हम अपनी रुचि के अनुसार देखते हैं जहां भी देखते हैं। जैसे 10 लोग कोई मूवी देख रहे हो, 10 लोग कोई मूवी देख रहे हो, तो जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा या जिसकी रुचि अपराध में होगी, वो अपराध वाले दृश्य
अच्छे से देखेगा, ध्यान से देखेगा, और उससे अपराध करने की कला सीखेगा, अपराध कैसे किया जाए और ये सीखेगा। और जिसकी रुचि दोषों को दूर करने की होगी, वो उसी फिल्म में से, फिल्म सेम है, मूवी सेम है, उस सेम मूवी में से ही गुण ग्रहण करने वाला गुण ग्रहण करेगा और दोष ग्रहण करने वाला दोष ग्रहण करेगा। तो दोष किसका है इसमें? मूवी का दोष नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं दोष पर का नहीं है। हम गुण ग्रहण कर रहे हैं या दोष ग्रहण कर रहे हैं, उपगुण कर रहे हैं कि अनुपगुण कर रहे हैं, इसमें दूसरे का तो दोष ही नहीं है। उसमें भी दोष हमारा है कि हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि गुण ग्रहण पर नहीं है, इसलिए हमको दोष दिखाई दे रहा है, इसलिए हम दोष ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि स्वादवाद है, उसमें हम स्वादवाद से क्या देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारी रुचि पर। कहीं पे भी घटित कर सकते हैं, जिनवानी में घटित कर रहे हैं हम कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं। स्वादवाद में तो बहुत तरीके की बातें बहुत अपेक्षाओं से कही गई हैं, लेकिन हमारी रुचि कहाँ पर है? हमारी रुचि कहाँ पर है? कि हमारी रुचि अभूतार्थ पे है कि हमारी रुचि भूतार्थ पे है? तो हम भूतार्थ को देख रहे हैं कि अभूतार्थ को देख रहे हैं? वैसे ही यहाँ पर, जैसे वहां पे पता चल रहा है हमको कि हमारी रुचि कहाँ पर है, वैसे यहाँ पे भी हमको पता चल रहा है हमारी रुचि कहाँ पर है। हम गुणों को ग्रहण कर रहे हैं कि दोषों को ग्रहण कर रहे हैं? विचार करके देखना कि हम कौन कौन से दोषों को ग्रहण कर रहे हैं। कि ये व्यक्ति तो मिलनसार नहीं है, ये व्यक्ति तो इतना क्रोधी है, ये व्यक्ति तो इतना मानी है, ये व्यक्ति तो ऐसा काला कुबड़ा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, मोटा है, ऐसा किसी प्रकार से। तो इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि दोषों पर है, गुणों पे नहीं है। अरे, यदि हमें कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, कोई बीमारी हो गई, हमको कोई इलाज नहीं कर पा रहा, वो डॉक्टर पे दिखाया हमने, फिर हमको पता चला ये डॉक्टर है जो बहुत गुस्सा करता है, बहुत मानी है, बिल्कुल मोटा है, काला है, और जो जो भी आप लगा सकते हैं विशेषण लगा लो, ऐसा डॉक्टर है वो। और वो डॉक्टर मेरे रोग का बिल्कुल इलाज कर देगा। तो आप उसके दोषों को देखोगे कि क्या देखोगे, क्या देख कर जाओगे उसके पास? अरे वो तो बहुत अभिमान, उसके पास नहीं जाएंगे हम, किसी और के पास जाएंगे, वो तो बहुत क्रोधी है, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। कि नहीं, हमें अपना काम करना है, मुझे मेरे रोग का इलाज कराना है, इसीलिए मैं उसी समय उन दोषों के बीच में ही उसको अच्छा डॉक्टर देखूंगा। अरे डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे रोग का इलाज कर देगा ये। तो मैं वहां पे मैं क्या ग्रहण कर रहा हूँ? अच्छा ही ग्रहण कर रहा हूँ, तो जा पा रहा हूँ उसके पास। दोष तो है उसमें, जो जो दोष मुझे दोष दिखाई देते हैं वो सारे दोष हैं उसमें, लेकिन उसके बाद भी मैं, मेरी दृष्टि उन दोषों पर नहीं है, मेरी दृष्टि अच्छाई पर है। वैसे ही मैं यहाँ पर भी अच्छाई ग्रहण करूं, बुराइयों को ग्रहण नहीं करूं। क्यों क्यों बुराइयों को ग्रहण नहीं करूं? क्योंकि देखो, न्याय है, ये न्याय का कथन है कि जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। सत्य चूड़ामणि में आता है ये वाक्य कि जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। जो जैसा देखता है उसकी वैसे बनने की भावना है, और इसीलिए वो वैसा ही बन जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं, इससे हमको पता चल रहा है कि हम क्या बनने वाले हैं। इससे हम ये निर्णय कर रहे हैं कि हम क्या बनने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं। देखो, देख रहे हैं वो तो योग्यता अनुसार है, ठीक है, लेकिन इतना निर्णय कर लेना हम ऐसा देख रहे हैं, हम दूसरे के दोषों को ग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम ऐसे ही बनने वाले हैं। जो निंदा करते हैं वो निंदनीय बनते हैं, जो प्रशंसा करते हैं वो प्रशंसनीय करते हैं, और जो अपने को ज्ञायक देखते हैं वो भगवान बनते हैं। अब हमको क्या बनना है वो हम निर्णय करें, कि हमको उपगुहन करना है कि नहीं करना है, हमको अपने जीवन में उपगुहन प्रकट करना है कि नहीं करना है। ये देखो, उपगुहन प्रकट नहीं कर पाएंगे ना हम, तो हम ना स्थितिकरण कर पाएंगे, ना वात्सल्य कर पाएंगे, ना प्रभावना कर पाएंगे, आगे के तीनों अंग नहीं होंगे। क्योंकि क्रम है ये, बिना उपगुहन के आगे के तीन अंग नहीं हो सकते, और उपगुहन पहले के चार अंगों के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हम तो बात उपगुहन की कर रहे हैं कि हम उपगुहन को किस प्रकार से ग्रहण करें। कि अरे,
औदैक भाव है जगत में, इस संसार में कोई भी जीव, संसारी जीव, इस संसार में कोई भी जीव औदैक भाव के बिना नहीं है। सबके औदैक भाव है। और औदैक भाव असंख्यात लोक प्रमाण टाइप प्रकार के हैं, एक प्रकार का नहीं है औदैक भाव। राग एक जैसा नहीं है, राग के असंख्यात प्रकार हैं। द्वेष के असंख्यात प्रकार हैं, एक दो प्रकार नहीं है राग द्वेष के। और कोई भी संसार औदैक भाव से रहित नहीं है। ना आप औदैक भाव से रहित हो, ना मैं औदैक भाव से रहित हूँ, ना संसार का कोई जीव औदैक भाव से रहित है। सबके औदैक भाव है। तो जब मैं अपने दोष नहीं देखना चाहता तो दूसरे के दोष कैसे देखूं? वो भी तो औदैक भाव का धनी है, मैं भी औदैक भाव का धनी हूँ। हम दोनों ही औदैक भाव के धनी हैं, तो फिर कैसे देखें? क्योंकि उसको भी औदैक भाव है, मुझको भी औदैक भाव है। वो भी निर्दोष नहीं है, मैं भी निर्दोष नहीं हूँ। मुझ में भी दोष है, उसमें भी दोष है, सब में दोष है। औदैक भाव है ही दोष। औदैक भाव सेम ही एक दोष है। तो निर्दोष तो कोई नहीं है। औदैक भाव की दृष्टि से भी देखें तो निर्दोष कोई नहीं है। और पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखें तो कोई दोषपूर्ण नहीं है, सब निर्दोष है। सब औदैक भाव की दृष्टि से कोई निर्दोष नहीं है, और पारिणामिक भाव की दृष्टि से सब निर्दोष है। तो सब निर्दोष है तो दोष कैसे देखूं? और कोई भी निर्दोष नहीं है तो दोष कैसे देखूं? कैसे देखें हम दोष? और किस प्रकार से दोष को देखें? और हम वास्तव में किसके दोष देख रहे हैं? विचार करके देखो। जिसको हम नमस्कार कर रहे हो, जो हमारे लिए पूज्य हो, जिसको हम वंदना कर रहे हो, उसके यदि हम दोष देखें तो कैसा लगेगा? विचार करके देखो कैसा लगेगा। हम किसी को, हम तो सुबह वंदना करके आ रहे हैं और प्रति समय वंदना कर रहे हैं, और उसी में दोष देख रहे हैं हम। कि जिसमें हम दोष देख रहे हैं उसको भी हम वंदना करते हैं नमोकार मंत्र में। पता है आपको नमोकार मंत्र में किसको वंदना की जाती है? किसको वंदना करते हैं नमोकार मंत्र में हम? नमोकार मंत्र में किसको वंदना करते हैं? अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। बस। देखो, व्यवहार व्यवहार तीन समाज परमेश्वर तीन तीन लोक परमेश्वर के सभी अरिहंतों को, तीन लोक के सभी सिद्धों को, तीन लोक के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को, सबको, भूतकाल के अरिहंतों को, भविष्य काल के अरिहंतों को, भूतकाल के सिद्धों को, भविष्य काल के सिद्धों को भी, वर्तमान के तो है ही, भूतकाल के आचार्यों को, भविष्य भावी भावी आचार्यों को, भूतकाल के उपाध्यायों को, भावी काल के उपाध्यायों को, भूतकाल के साधुओं को, भविष्य के साधुओं को प्रति समय नमस्कार कर रहे हैं नमोकार मंत्र में। शब्द शब्द है अंत दीपक, और शब्द शब्द में सब है। तीन लोग, तीन काल के सभी, अरे सभी परमेष्टि, उनको नमस्कार है नमोकार मंत्र में। तो जिसको हम नमोकार मंत्र में नमस्कार कर रहे हैं भावी सिद्ध के रूप में, उसमें दोष कैसे देखें हम? कैसे देखें? अरे जिसमें मैं दोष देख रहा हूं उस समय ये विचार कर रहे हैं, अरे हम तो नमस्कार करते हैं इसको, नमोकार मंत्र में दोष कैसे देखूं मैं इसमें? ये तो भावी सिद्ध है, इसको तो मैं नमस्कार करता हूँ भावी सिद्ध को, तो इसमें दोष कैसे देखूं मैं? किस प्रकार से दोष देखें हम? विचार तो करके देखें हम। और सबसे, इसलिए मैंने कहा सबसे कठिन है दोषों को नहीं देखना। दोष देखना तो बहुत सरल है, कोई भी दोष देख लेगा। कि दोष क्यों देख लेगा? क्योंकि दोष है इसलिए दोष देख लेगा। दोष है इसलिए दोष देख लेगा, इसलिए दोष देखना सरल है। क्योंकि हमको औदैर्य भाव दिखाई देता है, पारिणामिक भाव दिखाई नहीं देता। हमको दिखाई दोष दे रहे हैं, हमको वो निर्दोष पारिणामिक भाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए निर्दोष देखना कठिन है, इसलिए मैंने कहा कठिन है निर्दोष देखना। और दोष देखना सरल है, क्योंकि दिख रहे हैं हमको। हमको ये कसाय भावी दिखते हैं, हमको राग द्वेषी दिखता है, हमको क्रोध मान माया लोभी दिखते हैं। क्यों? दिखाई यही दे रहे हैं हमको, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पारिणामिक भाव तो दिखाई नहीं दे रहा हमको, पारिणामिक भाव ये दिखाई दे रहा है इसलिए हम देख रहे हैं।
तो फिर हमने जिनवाणी को पढ़ के क्या सार्थकता की? ये तो दुनिया देख रही है। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह आदि को तो दुनिया देख ही रही है। यदि हम भी वही देखें तो उनमें हमें अंतर क्या है? अंतर क्या रहा? फिर हमारे स्वाध्याय की सार्थकता क्या रही? फिर हमारे जिनवाणी पढ़ने की सार्थकता क्या रही? फिर हमारे देवसास गुरु को पाने की सार्थकता क्या रही? ये तो अजैन भी देख रहे हैं, ये तो मुस्लिम भी देख रहे हैं, ये तो सारे सारे धर्म वाले देख रहे हैं दोषों को तो। औदैहिक भाव को तो पूरी दुनिया देख रही है। हम भी औदैहिक भाव ही देखें तो फिर अंतर क्या रहा उनमें और हम में? विचार करके देखें हम। यदि औदैहिक भाव नहीं दिखेगा तो उपगोहन हो जाएगा। उपगोहन प्रकट करने की एक ही विधि है, औदैहिक भाव मत देखो, अपने में ही मत देखो, दूसरे में ही मत देखो। अपने कोई पारिणामिक भाव से देखो, दूसरे कोई पारिणामिक भाव से देखो। अपने को भी गायक भाव से देखो, सामने वाले को भी गायक भाव से देखो। क्योंकि देखो, जो अपने को गायक देखते हैं वही दूसरे को गायक देख पाते हैं। जो अपने को दोषपूर्ण देखते हैं वो दूसरे को दोषपूर्ण देखते हैं। अब समझना कि यदि हम किसी को दोषी देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम स्वयं दोषी हैं, हम दोषपूर्ण हैं। यदि हम अपने को भगवान देख रहे हैं तो सबको भगवान देखेंगे हम। जो अपने को भगवान देखता है वो सबको भगवान देखता है। जो अपने को जिसको जिसको खुद को लगता है भैया मैं तो संसारी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, तो सामने वाले को भी रागी द्वेषी क्रोधी मानी ही देखेगा। और जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। इस न्याय को हम ध्यान रखें, हम देख क्या रहे हैं। जब भी हम देखें ये न्याय याद आए हमको कि जो जैसा देखता है वो वैसा बन जाता है। तो हमें दोष दोष ग्राही दृष्टि नहीं करनी, हमको गुणग्राही दृष्टि करनी है। कि दोष ग्राही दृष्टि से काम होने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। या और देखो, हम अपना भाव निर्दोष रखें और निर्दोष भाव के लिए जीवन भी निर्दोष जिए। निर्दोष जीवन जिएंगे तो निर्दोष भाव होंगे, निर्दोष भाव होंगे तो सामने वाला भी निर्दोष दिखेगा। नहीं, उसके बिना निर्दोषपना नहीं दिखेगा हमें, उसके बिना हमें कहीं ना कहीं दोष दिखेगा ही। दोषों के जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल आता है लौकिक में, कि एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक काला डॉट बना दिया, गोला बना दिया एक काले कलर का, और बच्चों से बोला कि आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे उस पे निबंध लिखो। अब सब बच्चों ने उस डॉट के ऊपर निबंध लिखा जो काला डॉट बनाया था बोर्ड पे, लेकिन एक बच्चे ने उस सफेद बोर्ड पे निबंध लिखा, काले डॉट पे निबंध नहीं लिखा। तो काला डॉट था नहीं क्या वहां पे? कि काला डॉट था। टीचर ने क्या बोला था कि जो आपको दिखाई दे रहा है उस पे निबंध लिखो। अब इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड, इतना बड़ा सफेद बोर्ड, और उस पे एक छोटा सा काला डॉट, एक काला गोला। इतने बड़े सफेद बोर्ड पे हमको एक काला गोला तो दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा सफेद बोर्ड नहीं दिख रहा है। अब ये है वास्तव में दृष्टि, कि जो इतने बड़े बोर्ड पे उस काले डॉट को इग्नोर कर दे वो उपगमन कर सकता है। वो उपगमन कर सकता है, डॉट तो दिखेगा, काला डॉट तो दिखेगा ही, लेकिन जो उस काले डॉट को ना देखे वो उपगमन कर पाएगा, नहीं उसके बिना उपगमन नहीं हो पाएगा। विचार करके देखें हम। देखो, प्रथमान योग में बहुत सारी कहानियां आती हैं, प्रथमान योग में बहुत उपगमन के लिए बहुत कुछ है। प्रथमान योग में तो हर चीज के लिए बहुत कुछ है। प्रथमान योग बहुत ऐसा ही नहीं है, प्रथमान योग कि सिर्फ कथाएं नहीं है प्रथमान योग में। प्रथमान योग सब कुछ बता रहा है। प्रथमान योग में एक श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में आता है, उनके जीवन में, कि उनकी प्रशंसा होती थी श्री कृष्ण की भी, कि भैया ये किसी में इनका वात्सल्य बहुत है लोगों के प्रति, उपगुहन उपगुहन भी बहुत करते हैं, गिलानी नहीं करते हैं, ऐसी प्रशंसा होती थी उनकी। तो एक देव उनकी परीक्षा करने आया। उस देव ने एक कुत्ते का रूप बनाया, और कुत्ता कैसा? कि दुर्गंध युक्त कुत्ता, जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, सड़ रहा हो, ब्लड बह रहा हो,
कल्पना कर लो आप, जैसा ऐसा भयंकर कुत्ता बनाया उसने, और वो जिस रास्ते से वो कृष्ण जा रहे थे उस रास्ते में ही लेट गया, देव था वो। अब वहां से सब लोग नाक सिकोड़ सिकोड़ के जा रहे हैं, कोई पास में नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। उस समय श्री कृष्ण वहां से गए तो श्री कृष्ण ने कुत्ते को देखा, और अपने साथ में देख लेना उसके साथ में कौन जा रहा था उस समय, जो भी जा रहा था, उससे बोले कि अरे देखो, इस कुत्ते के दांत कितने सफेद हैं, कितने चमकीले हैं कुत्ते के दांत। क्या बोला कृष्ण ने? एक कुत्ते के दांत कितने चमकीले हैं। अब वो कुत्ता पूरा सड़ा हुआ है, ब्लड बह रहा है, दुर्गंध युक्त है। अब उस श्री कृष्ण ने उस कुत्ते के चमकीले दांत देखे, उसकी दुर्गंध नहीं देखी, उसका सड़ा हुआ जो भी जैसा सड़ा हुआ था वो नहीं देखा, उसका ब्लड बह रहा वो नहीं देखा। एक छोटी सी चीज, वो दांत चमक रहे हैं तो दांत देखे कि देखो भैया कितने चमकीले दांत हैं इसके। ये है दोषों के बीच में से गुणों को ग्रहण करना, गुणग्राही दृष्टि। कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कि मेरी दृष्टि दोषों पे नहीं जावे। वो बात मैं कर चुका हूँ 4 पॉइंट की, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि दोषों को कैसे नहीं देखना, क्या नहीं देखना। लेकिन हम विचार करें हमारी दृष्टि कहाँ पर है। ये तो मेरी भावना है, ये तो हमारी भावना प्रति समय रहनी चाहिए, हमारी दृष्टि दोषों पे नहीं जावे, दोषों पे नहीं जावे, दोषों पे नहीं जावे। जब भी दोष दिखे तो अंदर में लगे अरे दोषों पे दृष्टि कैसे चलेगी, निंदा कर रहा हो उस भाव की। जिस परिणाम में मुझे दूसरे का दोष दिखाई दिया हो, उस परिणाम की निंदा गहरा होनी चाहिए। अरे दोष दिख कैसे गया, दोष देख कैसे लिया मैंने, कि अरे मैं कितना मीस, ऐसा लगे कि मैंने क्या कितना बड़ा पाप कर दिया दोष देखकर। इतना लगेगा तो भुगतान कर पाओगे। विचार करके देखना कि हमको क्या लग रहा है, अरे अब दोष है तो देखा है हमने, दोष है तो कहा है हमने, है तो देखा है हमने कि अरे अच्छाई भी तो है, तुमने दोष ही क्यों देखा। क्योंकि जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, और जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो। दोष और अच्छाइयों का मिश्रण है संसारी जीव। दोषों का और अच्छाइयों का, तो तुमने दोष ही क्यों देखा, और तुमने दोष ही क्यों कहा। उपभोग नहीं हो पाएगा तब तक, पात्रता नहीं है, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं आ पाएगी तब तक। यहाँ तो ये कह रहे हैं पात्रता चाहिए, उसके बिना पात्रता नहीं आ पाएगी। विचार करके देखना। देखो इसका टीका पढ़ते हैं, टीका में क्या कह रहे हैं। ये तो पूरा नहीं हो पाएगा वो आज भी। अनुवाद पढ़ ही लिया हमने। देखो टीका में क्या कह रहे हैं। उपग्रहण गुणार्थम मार्दवादि भावनया सदा आत्मनः धर्मः अभिवर्धनीय। ये पहले उपग्रहण की चर्चा कर रहे हैं। उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम, तथा आदि शब्द से क्षमा संतोष आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना, ये उपग्रहण है। कि हम प्रति समय ये विचार करें कि क्रोध आया तो क्यों आया, मुझे क्रोध, मान आया तो क्यों आया। ये भावना भाव, क्षमा कैसे आएगी, क्षमा कैसे हो सकती है, क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं उपग्रहण अंग है ये। उपग्रहण अंग के लिए भावना, इसलिए मैंने कहा भाव शब्द नहीं डाला है। आचार्य अमृतचंद देव ने भाव नहीं लिखा है, मार्दव भाव नहीं लिखा है वहां पे। मार्दव आदि भाव नहीं लिखा है, मार्दव आदि भावा लिखा हो। मार्दव आदि भाव नया लिखा है। कि भावना करो, ये भावना भाव बार बार, कुछ दे दो, बस ये मुझे भावना तकलीफ भाव। है। क्या भावना वो भाव, कि भी मार्दव मतलब कैसे प्रकट हो, क्षमा कैसे प्रकट हो, आर्जव कैसे आए, शौच कैसे आए, संयम कैसे हो, संयम में कोई दूषण ना लगे, मेरी क्षमा में कोई दूषण ना लगे, मेरी मार्दव में कोई दूषण ना लगे, मेरे आर्जव में कोई दूषण ना लगे, मेरे लोभ में कोई दूषण ना लगे। तब तब वृद्धि कर पाओगे, तब प्रकट रूप से बढ़ा पाओगे शुद्ध स्वभाव को। तब निज स्वभाव की वृद्धि कर पाओगे, तब उपग्रहण कर पाओगे। उसके बिना उपग्रहण नहीं कर पाओगे। ये कह रहे हैं यहाँ पे, उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम, तथा आदि शब्द से क्षमा संतोषशील आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना ही उपग्रहण है। तथा पर दोषण गुणमपि विधेयम।
अन्य जीव का जो कोई निंदा योग्य दोष हो उसे प्रकट ना करके छिपाना उचित है। उसे निंदा निंदा योग्य दोष हो उसे प्रकट ना करके छुपाना उचित है। कि कोई जगत में निंदा योग्य दोष किसी ने कर लिया, निंदा योग्य है, वो दोष तो निंदा योग्य है। किसी ने क्रोध किया, वो क्रोध तो निंदा योग्य ही है। किसी ने मान किया, उसका घमंड तो निंदा योग्य ही है। उसकी मायाचारी निंदा योग्य है। उसका लोभ निंदा योग्य है। उसका पापाचार निंदा योग्य है। सब कुछ लगा निंदा योग्य है। ये नहीं कह निंदा योग्य नहीं है। वो कार्य निंदा योग्य है, लेकिन उसको प्रकट नहीं करना ये एक श्रावक की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। यहाँ लिखना ये भी कर्तव्य है। ये कर्तव्य है श्रावक का, उसको छिपाना ये कर्तव्य है हमारा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम स्वभाव की वृद्धि करें और दोषों को छिपाएं, दूसरों के दोषों को छिपाएं और अपने को। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, दोबारा कोई बोलेंगे आप में से एक बार? 4 पॉइंट याद होने चाहिए, इसलिए बार बार बुलवा रहा हूं मैं। कल भी बुलवाया मैंने, आज भी बुलवा रहा हूँ। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं दोषों को छिपाने के? हमारी फोटो तो नहीं, नहीं नहीं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? बताइए। अब तो आना चाहिए, मैं 3 4 दिन से डेली रिपीट कर रहा हूँ। 4 पॉइंट परसों भी किए थे, कल भी किए थे, आज भी किए हैं। मेरी ये 4 पॉइंट आपको याद नहीं रहे तो फिर उपगुण की चर्चा ही बेकार है 4 दिनों की। ये 4 पॉइंट भी याद नहीं हुए तो यदि। दूसरों को प्रकट नहीं करना, और दूसरों को नहीं देखना, और दू, दू, अपने गुणों को भी प्रकट नहीं करना। ठीक है, ये 4 पॉइंट में नहीं है वैसे, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, चलो मैं लास्ट में एक बार रिपीट करूंगा, अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। किसी को याद आया तो बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैं लास्ट में बोलूंगा एक बार कि निंदा योग्य दोष हो उसे प्रकट न करके छिपाना उचित है। देखो यहाँ उदाहरण अंग में नीचे रत्न शाकाचार्य जी का रेफरेंस दिया हुआ है, श्लोक नंबर 15 का, कि मोक्ष मार्ग स्वयं तो शुद्ध ही है, असक्त और अज्ञानी जीवों के। असक्त, असक्त का क्या अर्थ है? असक्त का क्या अर्थ है? चर्चा कर चुके हैं हम, इसलिए पूछ रहा हूँ। असक्त का अर्थ है कमजोर, निर्बल। किसमें? अंतराय कर्म के उदय से असक्त है वो जीव, और अज्ञानी है। असक्त भी है और अज्ञानी भी है। ऐसे जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई उसकी निंदा को दूर करना। कि उसने आश्रय ऐसे ऐसा लिया है, ऐसे जीवों का आश्रय किया है, ऐसे जीवों की संगति की है उसने, जो स्वयं असक्त हैं और अज्ञानी हैं। उनकी संगति से इसने भी निंदा कर ली, इसने भी ऐसा दोष लगा लिया अपने में। तो उस आश्रय से उत्पन्न हुई उसकी निंदा को दूर करना, ये उपगूहन कहलाता है। उसकी निंदा मत करना, उसकी निंदा को दूर करना। निंदा दूर कैसे होगी? दोषों को छिपाकर। क्योंकि देखो, असक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई। कि अज्ञानी जीव और असक्त जीवों के आश्रय से दोष उत्पन्न होते हैं। कि कैसे दोष उत्पन्न होते हैं? कि जगत में हमको जो अच्छा, हमको क्या अच्छे लगता है जगत में? अज्ञानी को क्या अच्छा लगता है? विषय भोग। विषय भोग अच्छे लगते हैं। तो जो विषय भोगों को भोग रहा है, उन विषय भोगों को भोगते हुए जीव को देखकर हमको लगता है कि अच्छा है। हमको लगता है कि अच्छा है। जैसे कोई मान लो, कोई अपने व्यापार में मिलावट करता है। अब हम कहें अरे वो भी तो मिलावट करता है,
तो उसकी मिलावट को देखकर हमने उसका आश्रय ले लिया। यहाँ क्या कह रहे हैं, आश्रय, आश्रय से उत्पन्न हुई। तो कोई मिलावट कर रहा है, उसको हमने देखकर, ये भी तो मिलावट कर रहा है, मैं करूँ तो क्या बात है, मैं करूँ तो क्या बात है। तो मैंने उसका आश्रय लिया, किसका, मिलावट करने वाले का आश्रय लिया। और मिलावट करने वाले का आश्रय लेकर मैंने मिलावट कर ली है, मैंने दोष लगा लिया अपने में। अब कोई दूसरा ऐसा कर रहा हो तो उसकी निंदा मत करना, और सेम ऐसा करना नहीं, ये कह रहे हैं उपगुण में। ये कहीं पर भी लगाए ना, कोई मान लो कोई रिश्वतखोर है, कोई रिश्वतखोर आदमी है, बहुत रिश्वत लेता है। मान लो किसी की इनकम तो है 50,000 रुपये, और रिश्वत लेके वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। अब यदि हमको वो 1.5 लाख रुपए अच्छे लग रहे हैं, हमको लग रहा है अरे यार देखो कितना अच्छा है ये, यदि हमको वो 1.5 लाख रुपए अच्छे लग रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, हमारी दृष्टि गुण ग्रहण पर नहीं है, दोष ग्रहण पर है। उपगुण नहीं कर पाएंगे हम, यदि हमको वो अच्छा लग रहा है। मैं विचार करके देखो, हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। ओवरऑल बात यह है कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। हम मिलावट करने वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो मिलावट नहीं कर रहा है उसको दे रहे हैं। हम रिश्वत लेने वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जो रिश्वत नहीं ले रहा है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर जगह लगा लेना इसको, जो पाप कर रहा है, कह रहे अब सभी तो कर रहे हैं ऐसा, हम कर लें तो क्या बात है। कि इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि जो पाप कर रहा है उस पाप पर है आपकी दृष्टि। आपकी दृष्टि किस पर है, पाप पर, आपकी दृष्टि गुण ग्रहण पर नहीं है। सब कर रहे हैं वही हम करें। इसका अर्थ है आपने आश्रय ले लिया किसका, असक्त और अज्ञानी जीवों का। असक्त और अज्ञानी जीव क्यों लिख रहे हैं, देखो, अज्ञानी जीव का अर्थ तो है मिथ्या दृष्टि, ठीक है। अज्ञानी जीव का तो है मिथ्या दृष्टि, और असक्त जीव में मिथ्या दृष्टि भी आएगा और सम्यक दृष्टि भी आएंगे। असक्त में दोनों आएंगे। श्रावकाचार्य जी में जो बात है असक्त और अज्ञानी जीवों की, तो अज्ञानी में तो मिथ्या दृष्टि जीवों का आश्रय लिया, और असक्त में सम्यक दृष्टि भी आएंगे और मिथ्या दृष्टि भी आएंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीवों की तो ऐसी प्रवृत्तियों को देखना ही मत, लेकिन सम्यक दृष्टि के भी तीव्र कर्म के उदय बस ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे तो उसको भी ग्रहण मत करना, उस पर नजर मत डालना, उस पर दृष्टि मत करना। मीन देखो, हम यदि प्रथमान योग पढ़कर, जैसे हमने भरत चक्रवर्ती को पढ़ा, अब भरत चक्रवर्ती को पढ़ा तो यदि हमने भरत चक्रवर्ती को पढ़ के क्या सीखा, कि भरत चक्रवर्ती का जीवन पढ़ के हमने ये सीखा कि सम्यक दृष्टि भी अपने भाई पर आक्रमण कर सकता है, सम्यक दृष्टि भी चक्र चला सकता है, सम्यक दृष्टि भी भोगों को भोग सकता है। यदि हमने ये ग्रहण किया है, इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि दोषग्राही है। हम गुणग्राही नहीं है, दोषग्राही है। यदि हम ये ग्रहण कर रहे हैं तो वहां से हमने, यदि वहां लिखा हुआ तो है, वहां पे जीवन दिखा रहा है, जीवन दिखा रहा है, लेकिन हमने ये ग्रहण किया, तो फिर कहीं कहीं पे भी लेना। जैसे सती अंजना को पढ़ा हमने तो हमको लग रहा है सास कितनी बेकार है ये सास। यदि हमने ये हम समझ रहे हैं, यदि हम ये ग्रहण कर रहे हैं कि सास बेकार है उस प्रथमान योग को पढ़ के, कि अंजना की सास बहुत बेकार है, अंजना के पिता बहुत बेकार थे, इसका अर्थ है हमारी दृष्टि दोषों पर है, गुणों पे नहीं है। और जब तक दोषों पे दृष्टि है तब तक उपगुण नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं असक्त, असक्त में दोनों लगाना, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। क्योंकि अंतराय कर्म के उदय की निर्बलता में सम्यक दृष्टि जीव के भी दोष देखे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोषों को देखना। क्योंकि तो चौथे गुण स्थान के तो क्या, पंचम गुण स्थान वृत्ति में भी दोष हो सकते हैं, छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति में भी दोष हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि संसारी को दोष होते ही हैं, औदैहिक भाव में दोष लगते ही हैं। इसलिए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है दोष लग जाए, सम्यक दृष्टि को, पंचम गुण स्थान वृत्ति को दोष लग जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति को दोष लग जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन तुम उनके दोषों को मत देखना, इसका नाम उपगुण है। इसलिए यहां कह रहे हैं असक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से, कि असक्त में मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी, तो सम्यक दृष्टि के भी दोषों का आश्रय करके उत्पन्न मत करना दोष अपने में। और किसी में दोष उत्पन्न हो गया हो ऐसा,
मैं तो नहीं कह रहा हूँ, किसी ने अपने में दोष उत्पन्न कर लिया, मान लो ऐसा कि भैया सम्य दृष्टि की प्रवृत्ति को देखकर उसने कहा अरे आजकल तो सब ब्रह्मचारी ऐसा करते हैं, आजकल तो सब सम्य दृष्टि ऐसा कर रहे हैं। देखो वो सम्य दृष्टि ऐसा कह रहा है, सबकी नहीं कह रहा वो भी सब। देखो उस सम्य दृष्टि ने किया तो हम भी कह रहे हैं। तो वो सम्यक दृष्टि की उस असक्त प्रवृत्ति का आश्रय करके दोष लगा रहा है, तो भी उसकी निंदा को दूर करना और दोष को छिपाना ये उपगुण है। उसकी प्रवृत्ति कोई मत देखना। इसका क्या अर्थ है, इसका मीनिंग है कि हम प्रथमान योग में से भी गुण देखना सीखें, दोष देखना नहीं। अरे वो प्रथमान योग तो निर्दोष है, जिनवाणी तो निर्दोष है ना, जिनवाणी में दोष नहीं है। प्रथमान योग भी जिनवाणी का अंश है, उसमें भी दोष नहीं है। और हम प्रथमान योग से ही दोष ग्रहण कर रहे हैं। कहा था ना, मूवी मूवी में से दोष ग्रहण कर रहे हैं, वैसे प्रथमान योग में दोष ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रथमान योग में से दोष ग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम उपगुण से बहुत दूर हैं। उपगुण को दूर कर रहे हैं हम प्रथमान योग में से दोष देखकर। ये बात की मैंने असक्त की अपेक्षा, अज्ञानी जीव की अपेक्षा भी मैंने बात करी थी, रिश्वतखोर, मिलावटी आदि आदि सब ले लेना। कि मीन्स कोई व्यक्ति, देखो हमको अचीवमेंट क्या लग रहा है, हमको क्या अचीवमेंट लग रहा है कि किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, हमको वो अचीवमेंट लग रहा है। कि किसी ने बहुत धर्म कमा लिया, आपको हमको वो अचीवमेंट लग रहा है। यदि हमको पैसा कमाना अचीवमेंट लग रहा है, इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि दोषग्राही है। हम उसके किसको देख रहे हैं, हम उसके पैसे के अचीवमेंट को देख रहे हैं, लेकिन हम उसकी दूसरी चीजों को नहीं देख रहे। और कोई किसी ने धर्म कमाया हो और हम उसको देखकर, मैं हमारी अचीवमेंट, हमारी दृष्टि, हमारे कहा ना प्रायोरिटी कहाँ पे है हमारी, हमारी प्रायोरिटी कहाँ पर है, हम क्या देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम गुणग्राही हैं कि दोषग्राही हैं, कि हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। हम पैसा ग्रहण करते हैं कि धर्म ग्रहण करते हैं कि क्या ग्रहण करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम गुणग्राही हैं कि दोषग्राही हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव है वो तो, उनका आश्रय करके तुम अज्ञानी मत बनो, तुम ऐसे दोष मत लगाओ। वो तो अज्ञानी है, वो तो नहीं जानते, वो तो नहीं जानते धर्म क्या होता है, वो तो नहीं जानते धर्म करना चाहिए, वो तो नहीं जानते आत्मा क्या होता है, तो वो तो लगे हुए हैं। तो उनका आश्रय मत करना, उनकी ये चीज आश्रय करने योग्य नहीं है। उनके और गुण हैं, उनका आश्रय कर लेना, लेकिन उनका ये गुण आश्रय करने योग्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य समुद्रवत देव। कि असक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई उसकी निंदा को दूर करना उपगुहन कहलाता है। और स्व सन्मुखता के बल से शुद्धि की वृद्धि करने को उपग्रहण अंग कहते हैं। कि स्व सन्मुखता करना, स्व सन्मुखता करना, स्व सन्मुखता के बल से शुद्धि की वृद्धि होगी, वो शुद्धि की वृद्धि करने का नाम उपग्रहण अंग है। ये यहाँ कह रहे हैं, देखो भावार्थ और पढ़ते हैं। उपग्रहण का अर्थ भराना है। उपग्रहण का क्या अर्थ है, उपग्रहण का अर्थ है भराना। अतः अपने आत्मा का धर्म भराना, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु स्वभाव को बढ़ाना, वस्तु स्वरूप को बढ़ाना, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान की वृद्धि करना, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान की वृद्धि करना, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के श्रद्धान की वृद्धि करना, इसका नाम है उपग्रहण बढ़ाना। कि क्या बढ़ाना, कि यदि यदि जिनवाणी को पढ़कर भी हम कोई बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम अपने आत्मा के धर्म को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वहीं के वही हैं, जहां हम 10 साल पहले थे वहीं अभी, यदि आज भी हम वहीं पर हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने 10 साल में जो पढ़ा वो बेकार चला गया हमारा। कि क्या उपयोगिता रही उसकी। यहाँ कह रहे हैं बढ़ाओ, उपयोगिता बढ़ाने में है। क्या बढ़ाने में, कि अपने आत्मा का धर्म बढ़ाने में उपयोगिता है। और यही उपयोगिता उपग्रहण अंग है। कि बढ़ा क्या रहे हो, यदि जिनवाणी को पढ़कर भी हम अपने में दोषों को बढ़ा रहे हैं, ये दोष नहीं घट रहे हमारे, यदि हमारे दोष बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम पात्र नहीं है सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन की पात्रता की बात चल रही है यहाँ तो, कि सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, सम्यक दर्शन के लायक नहीं है।
हमारी सामर्थ्य नहीं है सम्यक दर्शन लायक, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है हमें अभी। यहाँ इसलिए कह रहे हैं उपग्रहण का अर्थ बढ़ाना है, अतः अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना। पुनः इस अंग का अपर नाम उपगोहन भी है। पहला तो उपग्रहण नाम है, इसका उपगोहन नाम तो दूसरा है, अपर नाम है। तो पहले तो अपने वृद्धि करना मूल है उपगोहन में। इस पुनः इस अंग का अपर नाम उपगोहन भी है, इस अपेक्षा से दूसरे के दोषों को छिपाना योग्य है। क्योंकि वास्तव में देखो, उपवहन करना है मतलब मुझे क्या करना है? उपवहन करना है मतलब मिथ्यात्व को हटाना है, मिथ्यात्व को मिटाना है। उपवहन का अर्थ है अपने आत्म स्वभाव की वृद्धि करना, अर्थात मिथ्यात्व को हटाना है। और हम दूसरों के दोषों को देखें, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। दूसरे के दोषों को देख रहे हैं हम, दूसरे के दोष दिख रहे हैं हमको, यही हमारा मिथ्यात्व है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं उपगुहन और उपवहन का कनेक्शन, कि जब अपने आत्म स्वभाव की वृद्धि होगी तो दूसरों का दोष नहीं दिखेगा। जब अपने आत्म स्वभाव की वृद्धि होगी, अपनी परिणति में उपग्रहण होगा, तो मिथ्यात्व हटेगा। और मिथ्यात्व हटने पर दूसरों का दोष नहीं दिखेगा। इसलिए दूसरों का दोष मत देखना, अपने अभिप्राय को सुधारना। क्योंकि देखो, वास्तव में दोष किसी में नहीं है। दोष किसी शब्द में नहीं है, दोष किसी व्यक्ति में नहीं है। दोष है मेरे अभिप्राय में। दोष मेरे अभिप्राय में है, दोष शब्दों में दोष नहीं है। क्यों? उन्हीं वही शब्द किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। इष्टनिष्ट की बात है, इष्टनिष्ट कल्पना में पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे। इष्टनिष्ट की मिथ्या कल्पना चौथे अधिकार में। इस शब्दों में तो दोष है ही नहीं, शब्द तो इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। दोष किस में? अभिप्राय में। यदि मेरा अभिप्राय खोटा है तो मैं सामने वाले की हर बात में दोष ग्रहण करूंगा, और यदि मेरा अभिप्राय सही है तो मैं सामने वाले के गुणों को ग्रहण करूंगा। मैं दोषों को ग्रहण कर रहा हूं, इसका अर्थ है कि मेरा अभिप्राय गुण ग्रहण का नहीं है, दोष ग्रहण का है। ये पता चल रहा है। सामने वाले के दोष पता नहीं चल रहा है, सामने वाले में दोष है ही नहीं। सामने वाला तो निर्दोष है। बहुत प्रकार से बात कर ली हमने पिछले 4 दिनों में, कि दोषों के संबंध में, कि किस किस प्रकार से दोष दिखते हैं, किस किस प्रकार से दोष नहीं दिखते। इसीलिए इसीलिए कहा, देखो, हमें अपने दोष नहीं दिखते, दूसरे के दोष दिखते हैं, ये भी मिथ्यात्व है। यदि हमें अपने दोष नहीं दिखते और दूसरे के दोष दिखते हैं तो भी उपगुण नहीं कर पाएंगे। अब हम सेम दोष देख लें अपने, ये सबसे अच्छा है। और यदि हम सेम दोष नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे दोष दिखाएं, सबके सामने प्रकट करें, वो नहीं करना है। लेकिन दूसरे दोष दिखाएं तो फिर हम उसका भी आभार माने, उसको भी कहें अरे यार, बहुत उपकार है आपका, आपने दोष बता दिया। बहुत उपकार है आपका, आपने दोष बता दिया। और कोई हमको दोष बताए और हमको लगे अरे यार ये तो बस ऐसी बात करते रहते हैं, इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि उपग्रहण पे नहीं है। हमें दोषों को हटाना ही नहीं है। हमें दोषों को हटाना ही नहीं है। कोई हमारे दोष बताए और हमें वो दोष बताने वाला बुरा लगे, तो समझना, ना तो उपग्रहण पे दृष्टि है हमारी, ना उपगुण पे दृष्टि है हमारी, ना गुण ग्रहण पे दृष्टि है हमारी। हमारी दृष्टि दोष ग्रहण पे ही है, और दोषों की वृद्धि में ही दृष्टि है हमारी। यदि हमें दोष बताने वाले बुरे लग रहे हैं तो कौन बुरा लग रहा है हमको, कौन अच्छा लग रहा है हमको, इससे पता चलेगा हमारी पात्रता। सम्यक दर्शन की पात्रता पता चलेगी इससे। इसके बिना पात्रता पता नहीं चल सकती। इसके बिना अरे, विचार करके देखें हम, आचार्यों ने क्या लिखा है। गुणवर आचार्य ने जम्बू श्यामी चरित्र में एक लाइन लिखी है। मंगलाचरण किया उन्होंने 8-10 श्लोकों में, उसमें जम्बू श्यामी चरित्र में, गुणवद आचार्य ने। उसमें उन्होंने पहले सब मंगलाचरण कर लिया, उसके बाद उन्होंने लिखा, अब वे दुष्ट भी प्रसन्न हो। अब वे दुष्ट भी प्रसन्न हो, जिनके भय से हम हम उस पे हम पे गलती ना हो जाए, हम इसका भय रखते हैं।
लाइन देख लेना वहां पे, एग्जैक्ट लाइन क्या है, जो भी लाइन हो वहां पे, कि विचार करके देखें कि अरे वो दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं, जिनके भय से हम अपनी गलती करने में सावधान रहते हैं, हमें गलती करने हमें भय रहता है, हम गलती ना कर रहे हैं, ये दुष्ट बैठे हैं, हमारी गलती पकड़ लेंगे, वो दुष्ट भी प्रसन्न हो। मीन दुष्ट में भी क्या देख रहे हैं वो, दुष्टों में भी दोष नहीं देख रहे हैं वो कोई, कि अरे ये भी हमारी गलती बताने वाले हैं, हमारे दोष बताने वाले हैं, ये तो अच्छे हैं, प्रसन्न हो, ये भी खुश रहें, हमारी हमारे दोस्त बताने वाले हैं ये तो। ऐसे अपने दोस्त बताने वालों के प्रति आभार व्यक्त करें, और दूसरों के दोष ना देखें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इस अपेक्षा से, इस अंग का अपर नाम उपगूहन भी है, इस अपेक्षा से दूसरे के दोषों को छिपाना योग्य है, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि यदि हम उनको सबके सामने प्रकट कर दें, किसी ने कोई गलती की और हमने सबके सामने सुना दिया उसको, तो दुख उत्पन्न होता है, दुखी होता है वो, एक बात तो दुखी होता है वो, और वो दुखी होता है तो हमने बंद कर लिया, हमने पाप बांध लिया उसको दुखी करने का, वो दुखी होता है। और दूसरा, दूसरा मेन उपाय, दुखी दुखी होता है कोई बड़ी बात नहीं है, दुखी हो रहा है ठीक है, लेकिन अब वो दोष को दूर नहीं करेगा, अब वो ढीठ हो जाएगा कि अरे सबके सामने प्रकट करते ही रहते हैं, ये तो बहुत बेकार है, सबके सामने प्रकट करते रहते हैं हमारे दोस्तों को, अब हमें दोस्त दूर ही नहीं करने, अब कर लो आपको जो करना है, फिर ढीठ हो जाएगा वो। अब तो सबके, इसलिए दोस्तों को अकेले में सुधारो, सुधारो तो सही लेकिन अकेले में सुधारो। हम तो दोस्त सुधारना चाहते हैं, इसलिए कह दिया कि ये आप दोस्त सुधारना नहीं चाहते थे, आपको पता ही नहीं है दोस्त सुधारे कैसे जाते हैं, ये पता ही नहीं है दोस्त सुधारे कैसे जाते हैं, कि दोस्त सुधारना चाहिए। तो दोषों को ऐसे सुधारा जाए, दूसरे के दोषों को छिपाना योग्य है, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है। कल एग्जाम्पल दिया था बच्चे का ABCD लिखने का, ऐसे एग्जाम्पल समझ लेना बहुत सारे। जैसे मान लो खाना खाने बैठे, समय तो हो ही गया है, मान लो खाना खाने बैठे हम, और सब्जी में मान लो नमक कम है, मिर्च कम है, कुछ भी कम है, तो अब उपगोहन कैसे करोगे, उपगोहन कैसे करोगे, और सामने वाले ने गलती तो की है, गलती तो हुई है सामने वाले पे, नमक कम है सब्जी में, उसकी गलती भी दूर करनी है और उपगोहन भी करना है, कैसे करोगे। जैसा मिला है वैसा खा लो। तो उसकी गलती कैसे दूर होगी फिर। मत तो भले ही दूर हमारे लिए। यहाँ तो कह रहे हैं गलत स्थितिकरण करना है अभी, स्थितिकरण के कैसे करोगे फिर, यदि ऐसे कह के टाल दोगे तो स्थितिकरण कैसे करोगे। तो समझा उप, दो उसको अलग में। उपगूहन पूर्वक स्थितिकरण होता है। तो देखो, अकेले में वो तो बात है ही, लेकिन उस समय भी हम ऐसा कह सकते हैं, खाना तो आज बहुत अच्छा बना है, एकदम एक क्वालिटी का खाना बना है, बस थोड़ा सा नमक दे दो तुम, थोड़ा सा नमक कम है इसमें, नमक डालने से और अच्छा हो जाएगा ये। और ना तो उसको बुरा लगेगा, और उसको पता भी चल गया कि नमक कम है, मैंने मुझ पे गलती हो गई, नमक कम डल गया मुझ पे, उपगुहन भी हो गया, स्थितिकरण भी हो गया इतना कहने पर, कि खाना तो बहुत अच्छा बना है लेकिन थोड़ा नमक और डल जाएगा सब्जी में तो और अच्छी हो जाएगी। अब बुरा नहीं लगेगा उसको, इन शब्दों का बुरा नहीं लगेगा। तो हमने कहा तुम गलती कर देते हो, डेली तुम नमक कम कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। अब वो बोलेगा ठीक है यार, नमक कम हो गया, हमें कोई मतलब नहीं। अब वो दुखी भी होगा, उसको ऐसा हम कहेंगे दुखी भी होगा, उपगुण भी नहीं कर पाए, स्थितिकरण भी नहीं कर पाए। इसलिए स्थितिकरण की चर्चा करेंगे कल हम। स्थितिकरण उपगूहन पूर्वक ही होता है, उसके बिना नहीं होता। पहले उपगूहन करना पड़ेगा आपको, तब स्थितिकरण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। स्थितिकरण की चर्चा करेंगे कल हम, विचार करना क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, क्या कह रहा है जिनागम, क्या कह रही है जिनवाणी, और क्या है सम्यक दर्शन की पात्रता, क्या है ये 8 अंग, क्या स्वरूप है इन 8 अंगों का, और किस प्रकार से हम इन 8 अंगों को अपने में प्रकट करें। विचार करना, हम सब भी अपनी परिणति में उपगुहन अंग को प्रकट करें, और उपगुहन अंग को प्रकट करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। हाँ, 4 पॉइंट एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। दूसरों के दोष नहीं देखना, अपने दोस्त तो देखना लेकिन अपने को दोषी नहीं देखना,
दूसरों के दोषों को छिपाना, क्योंकि धर्म की निंदा होती है, धर्मात्माओं की निंदा होती है, धर्म के पदों की निंदा होती है। और दूसरों के दोषों को छिपाना, यदि उसको सुधारना चाहते हो तो, क्योंकि दोषों को प्रकट करने से दोष वो नहीं सुधरेगा। दोषों को छिपाने पर ही वो सुधर सकता है। उसको अकेले में बताओ, सबके सामने मत बताओ। ये 4 पॉइंट याद रखें, 4 पॉइंट याद हैं, ये 4 पॉइंटों के अकॉर्डिंग उपवन अंक पूरा हो जाता है। विचार करें हम जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है। माँ बंदे ना सते बारे है। बुरीद्वार सांग मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। चंद्रपो भगवान की मोक्ष